गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं इसके मॉडर्न या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि आपके सामने दिखाई जा रही है। आपको ये आपके पास क्या है, मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आप स्पष्ट देख पा रहे हैं इसमें किस प्रकार यहाँ पे एलिमेंट्स आपके जो हैं उनका अरेंजमेंट हुआ है। ये जो अरेंजमेंट जो हो रखा है वो किसके बेसिस पे है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो देखिए हम कैसे पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म को समझाया सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट, बॉर्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि पीरियोडिक टेबल होती है बॉर फॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था जो मेंडेलिक की जो पीरियोडिक टेबल थी वहां पे उन्होंने क्या लिए थे, 9 ग्रुप्स लिए थे, जबकि यहाँ पे कितने होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। यानी उससे क्या हो गई, लॉन्ग हो गई। तो इनको क्या कहा था, ये पीरियोडिक टेबल कैसी होती है, लॉन्ग होती है। यानी लॉन्ग फॉर्म का जो पीरियोडिक टेबल को जो एक्सप्लेन किया था वो किसने किया था, बोर ने। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसकी हम क्या करें, कैरेक्टर देख रहे हैं इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो फर्स्ट जो पॉइंट था, इन्होंने क्या किया कि ऑल द एलिमेंट्स हैव अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। क्या किया इन्होंने, ऑल द एलिमेंट्स arranged in increasing order of atomic number, तो देखो नाम से स्पष्ट है, जब मॉडर्न की बात आ रही है तो यहाँ पे ध्यान में रखोगे किसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। यहाँ पे जितने भी आपके पास एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं वो सभी के सभी किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। सेकंड पॉइंट की बात कर लेता हूँ, तो इन्होंने कहा कि आपके सेकंड पॉइंट में आपके पीरियड्स होते हैं। इसके अंदर पीरियड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज। क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज। और जो पीरियड्स की जो संख्या होती है वो कितनी थी, 7। इन्होंने फिर कहा कि यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं। और इनके जो नंबर्स होते हैं वो कितने, टोटल कितनी होती हैं, 18। समझे इसको कैसे, आपके पास मान लो इस प्रकार एक आपके पास आदमी का और सारणी थी, ठीक है। इसको आपने इस प्रकार क्या किया था, इसको डिराइव कर रखा था आपने। तो यहाँ पे ऐसे तो आपने कितने वर्ग में बांटा, ऐसे हुआ है 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 क्या थे आपके पास, 7 क्या थे, पीरियड्स थे। ये जो आप देख पा रहे हो ऐसे इस प्रकार, यानी कैसे लाइन आपके हॉरिजॉन्टल, ये किसको डिनोट करते हैं, पीरियड्स को। जबकि मैं बात करूं ये वाले ग्रुप ऐसे, ये किसको डिनोट करते हैं, आपके ग्रुप्स को। यानी मैं क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है, इस प्रकार अरेंजमेंट होते हैं। ऐसे इस प्रकार अगर तत्व एलिमेंट्स आपके अरेंज हो किसमें है, पीरियड्स में है। अगर मैं बात करूं इस प्रकार, तो ये कैसे वर्टिकल कॉलम है, इनमें क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं। कितनी संख्या होती है इनकी, 18। हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं किसकी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टर्स की। हमने देख लिया पीरियड्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, ग्रुप्स कितने होते हैं, 18 होते हैं, ठीक है। फिर हम लिखेंगे, देखो एलिमेंट्स हैविंग, थर्ड पॉइंट, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे एलिमेंट जो क्या करते हैं, सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। इन देयर एटम्स आर अरेंज्ड in their atoms are arranged in a group। उन्होंने देखो क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं वो सभी के सभी किसमें रखे जाते हैं, एक ग्रुप के अंदर रखे जाते हैं। जैसे हम समझते हैं, देखो आपके पास ये था फर्स्ट ग्रुप, ये आपने देखा था आपके पास फर्स्ट ग्रुप था, हमने देखा था ये किसमें
किसमें आता है 1s1, ये किसमें आता है 2s1, लास्ट इसमें आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था 3s1, इसका क्या आता है 4s1, इसका क्या आता है 5s1। यानी सभी के जो लास्ट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कैसा है सेम है, तो उनको इन्होंने क्या किया वन ग्रुप में प्रेजेंट किया। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या सब ग्रुप्स ऑफ Mendeleev periodic table, subgroups of Mendeleev are replaced by 1 to 18 groups, 1 to 18 groups। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। वहां हमने देखा था कि फर्स्ट जो ग्रुप था वो भी दो सब ग्रुप में डिवाइड था, ए बी, सेकंड भी क्या था ए बी, थर्ड भी इस प्रकार वो सब ग्रुप में डिवाइड थे। इन्होंने क्या किया उन सब ग्रुप्स को क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया 1 to 18 ग्रुप्स के अंदर। यानी टोटल क्या कर, तभी तो इनको पता चला ये कैसी थी लॉन्ग फॉर्म थी बोर को कि यहाँ पे कितने ग्रुप हो गए 18 ग्रुप्स हो गए। फिर अगले पॉइंट बात करता हूँ, फिफ्थ पॉइंट थी इन्होंने नोबल गैस को, यहां देखो नोबल गैस प्लेस इन एंड ऑफ टेबल, इन्होंने जो नोबल गैस थी उसको आखिर में रखा, कहां रखा एंड में रखा, किसके जो हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसमें लास्ट ग्रुप में रखा है, किस ग्रुप में रखा है 18 ग्रुप्स में रखा है। किसको नोबल गैस को। ये भी इसका एक क्या था कैरेक्टर था। आगे मैं बात करता हूं अगला पॉइंट की। हमारे पास 5 हो गए। 6 पॉइंट देखिए, इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे आपने पीरियड्स देखिए, पीरियड्स की संख्या कितनी 7 थी, 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास 7 पीरियड्स प्रेजेंट थे। इन्होंने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि कितने एटम या कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे 1 पीरियड में। फर्स्ट पीरियड की मैं बात करूँ तो यहाँ कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने आप देखा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या देख नहीं पा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट जो आपकी पीरियड है उसमें 2 ही एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और हीलियम। जबकि मैं सेकंड ग्रुप्स की बात करूँ तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होते हैं 8 एलिमेंट्स होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8। जबकि थर्ड में भी कितने होते हैं 8 एलिमेंट्स होते हैं। फिर मैं बात करूँ फोर्थ की तो यहाँ देखिए टोटल कितने होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फिफ्थ में भी क्या होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि सिक्स्थ में क्या होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें क्या आ जाते हैं रिमाइंडर जितने भी हैं आपके शेष रिमाइंडर, मतलब बाकी जितने भी आपके एलिमेंट्स हो किसमें आ जाते हैं 7th ग्रुप्स में आ जाते हैं। ये आप अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट देखिए। यहाँ पे देखिए इन्होंने जो समस्त आइसोटॉप्स थे आपके मेंडेलिव में देखा था ना हमने कि आइसोटॉप्स को इन्होंने क्या नहीं किया था, उसकी पोजीशन डिफाइन नहीं कर पाए थे। लेकिन यहाँ पे जो आइसोटॉप्स की जो पोजीशन की जो प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई थी, सॉल्व हो गई थी। यहाँ क्या हुआ आइसोटॉप्स is placed in different place, in different place या पोजीशन या आइसोटॉप पोजीशन प्रॉब्लम आर सॉल्व। मैं सीधा ही देता हूं आइसोटॉप पोजीशन प्रॉब्लम आर सॉल्व। इनको अलग से रखने, आइसोटॉप्स को डिफरेंट ग्रुप में रखने की जो प्रॉब्लम्स थी
वो यहाँ पे क्या हो गई, समाप्त हो गई। फिर 9th देखिए आपके पास, अब आपने मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल देखी थी, वहां पे क्या हो रहा था, कुछ तत्व थे जो क्या थे, इग्नोर करते थे किसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट को, परमाणु क्या था, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। जैसे हमने एग्जांपल देखा था वहां पे आर्गन, पोटेशियम। दूसरा एग्जांपल हमने देखा था क्या, कोबाल्ट और निकल, ये क्या नहीं कर पाते थे, डू नॉट फॉलो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर। ये हमारे पास ये क्या नहीं कर पा रहे थे, हमारे एटॉमिक नंबर्स के ऑर्डर को फॉलो, एटॉमिक वेट के नंबर्स को क्या नहीं कर पा रहे थे, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक वेट। बट यहां क्या हुआ, ये तो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आपके मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में, मेंडेलिव में ये क्या नहीं कर पा रहे थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट को क्या नहीं कर पा रहे थे, फॉलो नहीं कर पा रहे थे। जबकि यहां पे इन्होंने क्या किया, स्पॉन्टेनियस स्वतः ही अपने आप क्या हुए, स्पॉन्टेनियस फॉलो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। देखिए आपको सबसे पहले जो हमारे आइसोटॉप्स थे उनको अलग अलग रखने का, डिफरेंट प्लेस में जो रखने की जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे सॉल्व हो गई थी। दूसरे हम 9th के अगर पॉइंट की बात करें तो मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था कि वहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट को फॉलो नहीं करते थे, आर्गन और पोटेशियम, कोबाल्ट एंड निकल, जबकि यहाँ वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप क्या हो गए, तो फॉलो करने लगे किसके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर को। ये हमारे लिए क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के कैरेक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे इसके डिफेक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें डिफेक्ट्स की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट्स। फर्स्ट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि उसको कौन से वर्ग में रखें, या फिर आप पीरियोडिक टेबल में उसको कौन से स्थान या प्लेस पर उसको फिक्स करें, ये बात हमें कौन नहीं बता पाए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नहीं बता पाए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरे पॉइंट की मैं बात करता हूं, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज do not place in man periodic table, हमने देखा था एप्लोक में हमें लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज पाई जाती है, उनको इन्होंने जो मैन पीरियोडिक टेबल थी वहां पे इन्होंने स्थान नहीं दिया, जबकि उनको क्या रखा था, डिफरेंट प्लेस पे रखा था, अलग से रखा था। थर्ड पॉइंट, सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन, सिमिलर एलिमेंट्स से मतलब है यहाँ पे सिमिलर एलिमेंट से मतलब यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो, उसको हम कहते हैं सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, इसका एग्जांपल है हमारे पास कॉपर, Hg और मरकरी। देखो इन्होंने क्या किया कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स थे उनको इन्होंने क्या कर दिया, डिफरेंट ग्रुप में क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ये इसका डिफेक्ट था। उसके एग्जांपल है कॉपर और Hg की लगभग क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, फिर भी इनको क्या किया उन्होंने, अलग अलग ग्रुप में इनको डिफाइन कर दिया, प्लेस कर दिया, रख दिया। ठीक है, ये थे हमारे मॉडर्न ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल्स की डिफेक्ट्स। अब हम बात करते हैं
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक एक करके पढ़ रहे हैं, धीरे से ये चल रहा है सभी टॉपिक्स हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर IUPAC nomenclature system for IUPAC nomenclature system for atomic number greater than 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर वाले क्या हम नामकरण किस प्रकार करते हैं नोमेनक्लेचर में, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डिजिट प्रेजेंट्स इन एटॉमिक, डिजिट्स प्रेजेंट इन एटॉमिक नंबर्स। देखो हम बात करें एटॉमिक नंबर्स में, तो हम बात कर रहे हैं इससे 100 से ऊपर, तो सबके अंदर कम से कम 3 तो होंगे डिजिट्स। 3 डिजिट से नीचे तो हो नहीं सकती, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, 100 से ऊपर की बात कर रहे हैं। अब देखिए इन्होंने कहा कि जब डिजिट्स क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक डिजिट हो सकती है उसके अंदर। फिर इन्होंने क्या कहा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट नेम देना पड़ेगा, रूट नेम। तो देखो इन्होंने रूट नेम क्या नाम दिया, इन्होंने इसके लिए नाम दिया नील, और इसके लिए दिया एन, बाई, ट्राई, क्वाड्रा, पैंट और हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और ENN, ये नाम दिए रूट नेम दिए उनके डिजिट्स के अकॉर्डिंग। फिर इन्होंने एब्रिविएशन लिखा, उसका छोटा रूप एब्रिविएशन, इसको संक्षिप्त रूप में हम क्या छोटे रूप में कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल एम, यू, बी, स्मॉल टी, क्यू, पी, एच, एस, ओ, ई, इस प्रकार हम क्या कर लेते हैं, इसको शॉर्ट नेम में लिख लेते हैं। फिर देखिए उन्होंने कहा कि जब आप क्या करोगे, जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसका नेम लिखोगे आप, किसका जिसके एटॉमिक नंबर क्या हो, 100 से ऊपर हो या 100 से ऊपर हो, तो उसके लिए रूल होता है रूट नेम प्लस IUM जोड़ देंगे आप उसमें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नोमेनक्लेचर नेम आ जाएगा। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए आप 106 की मैं बात कर लेता हूँ। 106 कोई भी एटॉमिक नंबर है, उसको हम कैसे लिखेंगे, 1 के लिए हम क्या लेते हैं, अन, फिर 0 के लिए क्या लेते हैं, निल, तो हम लिख देंगे अन निल। फिर 6 के लिए क्या लेते हैं, हेक्स, ये लो हेक्स, प्लस क्या कर देंगे इसमें IUM जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, अनिल हेक्सियम, अनिल हेक्सियम। हमने क्या कर लिया, नोमेनक्लेचर नाम लिख दिया, और इसको एब्रिविएशन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, UNH। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, 113, जिसके 113 क्या है, 113 क्या उसका एटॉमिक नंबर है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, यहां हमें पता है 1 के लिए क्या लेते हैं, अन, 3 के लिए क्या हो जाएगा, 3 के लिए क्या हो जाएगा, ट्राई। अब हमें पता है क्या जोड़ देते हैं, EM जोड़ देते, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, अन ट्राइयम। इसका एब्रिविएशन क्या होगा, UUP। इस प्रकार हम क्या करते हैं, किसी भी 100 एटॉमिक नंबर से ऊपर जिसका अगर एटॉमिक नंबर होता है, तो उसका हम नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, नेम लिख देते हैं। बस आपको ध्यान में क्या रखना होता है, रूट नेम प्लस IUM। यहां से हमने क्या डिफाइन कर दिया, आईयूपीएसी नेम डिफाइन कर दिया, किसका जिसके एटॉमिक नंबर मोर देन 100 हो या ग्रेटर देन 100। हम बात करते हैं अगले पॉइंट। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला आता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सेकंड किसमें आएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड थर्ड इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और एंड फोर्थ इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।
F block elements, यानी जितने भी all the elements are described in 4 blocks S, P, D, F। अब हम बात करते हैं S ब्लॉक में जो ग्रुप्स है। देखो हम यहां देख पा रहे हैं S ब्लॉक के जो हमारे ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से, ये हमारा S ब्लॉक होते हैं। तो यानी पहला फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप्स आर S ब्लॉक में आते हैं। जबकि मैं बात करूं यहां से थर्ड से लेकर 12 तक की, तो किस में आते हैं, D ब्लॉक में, सॉरी D ब्लॉक में। फिर यहां से बात करूं 13 से लेकर 18 तक की, तो ये किस में आते हैं, P ब्लॉक में। जबकि मैं F ब्लॉक की यहां बात करता हूं तो आप देख पा रहे हैं किसमें होता है, थर्ड ग्रुप में ही प्रेजेंट होता है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे थर्ड ग्रुप्स, यानी सबके सब F एलिमेंट, F ब्लॉक के एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट होते हैं, थर्ड ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। क्या बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, यानी मैं बात कर रहा हूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां देखिए NS12, यानी S ब्लॉक में जो S ऑर्बिटल है वहां पे 1 से 2 इलेक्ट्रॉन तक आप फिलअप कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NS1 NS2। जबकि मैं P ब्लॉक की बात करूं तो यहां आता है NS2 NP1 to 6, यानी P ऑर्बिटल्स में आप 1 से 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। जबकि S ऑर्बिटल्स में क्या करते हो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हो। जबकि मैं थर्ड की बात करूं D ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो D ब्लॉक में देखो क्या होता है, N-1 D1 to 10, यानी D ऑर्बिटल्स में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सेल नंबर ऑफ सेल आएगा वो N-1 आएगा। फिर यहाँ क्या लिखते हैं, NS2। फिर हम बात करते हैं F ब्लॉक की, तो यहाँ आता है N-2 F1 to 14 NS2 N-1 D0 to 2। ये क्या होते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्मूले। इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो इनके। फिर आगे देखिए आप, अब हमने इनको देख लिया था, ये 2 ग्रुप्स में पाए जाते हैं। जबकि ये कहां पे कितने ग्रुप्स में पाए जाते हैं, 13 से गिनिए आप, 13 14 15 16 17 18, यानी 6 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। यानी 6 ग्रुप में डिवाइड होते हैं किसमें, 13 14 15 16 17 और ये 18। इस प्रकार ये 6 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। वैसे ही कितने में होते हैं, 10 में। और जबकि ये कितने में होते हैं, 14 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। वो हम करेंगे आगे की क्लासों में। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, यहाँ पे हमने देख लिया यहाँ पे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हमने डिस्क्राइब कर लिए, वहां पे कैरेक्टर्स डिसाइड कर लिए मॉडल पीरियोडिक टेबल के, वहां डिफेक्ट्स देख लिए हमने, सोर्स ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर से हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देख लिया। अब हमने क्या देख लिया कि एलिमेंट्स को कितने डिवाइड भागों में डिवाइड किया गया है, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। उसका हमने क्या देखा, वहां पे हमने ग्रुप्स देख लिए, कौन कौन से ग्रुप किस ब्लॉक में प्रेजेंट रहते हैं। फिर हमने देखा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका क्या होता है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।